प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं स्थानांतरणशील कृषि के संबंध में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के संबंध में। आप जानते हैं कि इस टॉपिक से अक्सर कर क्वेश्चंस विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलते रहते हैं। भाई सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिरकार ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरणशील कृषि, झूम कृषि होती क्या है। तो प्यारे बच्चे, स्थानांतरणशील कृषि जो आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा स्थानों का स्थानांतरण करके की जाने वाली कृषि है। एक्चुअल में वे आदिवासी समुदाय जिनके पास स्थायी रूप से कहीं भी खेत नहीं है, अब वो खेती कैसे करें, अपने पेट का पालन कैसे करें। अब वो टेक्नोलॉजी में, शिक्षा के क्षेत्र में इतने हाई नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में जाके नौकरी करें और लाखों रुपए कमाएं। तो वो क्या करते हैं कि एक इलाके का चयन करते हैं, उस इलाके में वो जंगल जो खड़े होते हैं उन जंगलों को काट देते हैं और जंगलों को काट के यहाँ खेती करते हैं। अब चूंकि ये जंगली भूमि है, उपजाऊ भूमि तो है नहीं कि अगली साल फिर पुनः इस जमीन पर खेती कर सके। वो क्या करते हैं, एक साल के बाद इस स्थान को छोड़ देंगे, दूसरे स्थान पे जाएंगे, जंगलों को काटेंगे, वहां खेती करेंगे। तत्पश्चात फिर नए इलाके का चयन करेंगे, वहां जंगलों को काटेंगे, खेती करेंगे। तत्पश्चात फिर एक नए इलाके को चयनित करेंगे, वहां जाएंगे, जंगलों को काटेंगे, वहां खेती करेंगे। इस प्रकार हर क्षेत्र को 3 से 5 साल के लिए खाली छोड़ते हुए वो खेती करते हैं और इसी प्रकार की खेती को हम लोग स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। स्थानांतरणशील कृषि, ठीक है जी। इसी को हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से इस कृषि को हम पुकारते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि भाई दीपा क्या है, बेवार एवं डहियार क्या है, वालोरा क्या है, झूम क्या है। भैया भारत के विभिन्न इलाकों में स्थानांतरणशील कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालोरा कहते हैं इसे, उत्तर पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम है झूम कृषि। अक्सर हम स्थानांतरणशील कृषि को झूम कृषि के नाम से ही जानते हैं। और जनरली हम कहाँ स्थानांतरणशील कृषि को झूम कृषि के नाम से जानते हैं? तो हम भैया उत्तर पूर्वी भारत में इस नाम से जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, झूम कहाँ कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत में। बेवार एवं डैयार कहाँ कहा जाता है? इसे बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश में। दीपा कहाँ कहा जाता है? इसे बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी बच्चे। इसके बाद जारा तथा एरका कहाँ कहा जाता है? इसे दक्षिण भारतीय राज्यों में। पत्रा या वालरा इसे कहाँ कहा जाता है बच्चे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है। पोड़ू कहाँ कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। कुमारी कहाँ कहा जाता है? केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें कहा जाता है। और कमान, विंगा और धावी कहाँ कहा जाता है इसे? तो इसे ओडिशा में बच्चे कमान, विंगा और धावी के नाम से भी हम पुकारते। अब ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही इसको विभिन्न नाम प्रदान किए गए, विश्व स्तर पर भी स्थानांतरणशील कृषि को विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा किया जाता है और उनकी भाषा, उनकी संस्कृति के हिसाब से स्थानांतरणशील कृषि को विश्व स्तर पर भी अलग अलग नामों से ही जाना जाता है। कुछ विश्व के देश मेरे पास हैं और उनमें स्थानांतरणशील कृषि को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं आपके सामने। विश्व में स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन वर्ल्ड, है ना। ये देखो, कोनूल कोमिले कहाँ कहते हैं? इसे मैक्सिको में कहते हैं बेटा। मिल्पा कहाँ कहते हैं? इसे मैक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देशों में। कोनुको कहाँ कहते हैं? इसे वेनेजुएला में। रोका कहाँ कहते हैं? इसे ब्राजील में। चेतेमिनी कहाँ कहते हैं? इसे युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में। कैंगिन कहाँ कहते हैं? इसे फिलीपींस में। तुंग्या कहाँ कहते हैं? इसे म्यांमार में। और चेन्ना कहाँ कहते हैं? इसे श्रीलंका में। तो ये मेरे प्यारे साथी वे देश हैं जिनमें स्थानांतरणशील कृषि
को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे नाम है विश्व स्तर पर, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है स्थानांतरणशील कृषि के विश्व स्तर पर, वो मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहता हूं, और इसी प्रकार की बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए RW परिवार के साथ। जय हिंद, जय भारत।